एक जंग का मैदान, हजारों घायल, चीखें और एक आदमी जो रुक गया। उसने बंदूक नहीं उठाई, उसने एक ऐसा संगठन बनाया जो आज भी जिंदगियां बचाता है। नमस्कार, मैं हूँ रेनू सिंह और आप देख रहे हैं आज का इतिहास। चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्ने। सबसे पहले बात करते हैं अपने भारत की। साल थी 1564। गोंडवाना की रानी दुर्गावती, सामने अकबर की मुगल सेना थी। हाथी पर सवार, हाथ में तलवार, बेटे के साथ कंधे से कंधा। उन्होंने दुश्मन को बार बार पीछे धकेला, फिर एक तीर, फिर दूसरा। रानी घायल हो गई। हार सामने थी, सरेंडर का रास्ता खुला था, पर रानी ने वो रास्ता नहीं चुना। उन्होंने बलिदान चुना। 24 जून आज भी बलिदान दिवस कहलाता है। अब बात करते हैं इटली की। साल था 1859। सोल्फेरिनो की भयानक जंग। 24 जून मैदान में हजारों सैनिक घायल पड़े थे। ना कोई मदद, ना कोई दवा। वहाँ मौजूद था एक स्विस व्यापारी, हेनरी ड्यूना। उसने ये मंजर देखा और वो हिल गया। उसने ठान लिया घायलों की मदद के लिए कुछ बनाना है। इसी सोच से जन्म हुआ रेड क्रॉस, एक जंग जिसने इंसानियत को नई दिशा दी। अब फ्रांस। 24 जून 1894। राष्ट्रपति सादी कार्नो भीड़ के बीच थे। तभी एक हमलावर पास आया और कुछ ही पलों में देश का राष्ट्रपति मारा गया और पूरा फ्रांस सहम गया। सत्ता कितनी भी ताकतवर हो, कभी न कभी एक पल में हिल ही जाती है। अब हॉलीवुड की बात करते हैं। साल 1916। 24 जून। एक नाम था मेरी पिकफोर्ड। उस दौर में जब औरतों को कमतर समझा जाता था, उन्होंने इतिहास रच दिया। वो दुनिया की पहली महिला फिल्म स्टार बनी जिसने $10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एक औरत और एक हस्ताक्षर, और सिनेमा में भी हुई बराबरी की शुरुआत। अब एक मजेदार सच। 24 जून 1939 एक देश था सियाम। उस दिन उसका नाम बदलकर एक नया नाम रखा गया जो था थाईलैंड, जिसका मतलब आजादों की भूमि। सोचिए, पूरा देश और एक नई पहचान। कुछ बदलाव सिर्फ नाम के लिए नहीं, सोच के होते हैं। अब बात साउथ अफ्रीका की। 24 जून 1950 एक कानून पास हुआ, ग्रुप एरियाज एक्ट। इस कानून ने लोगों को रंग के आधार पर बांट दिया कि कौन कहाँ रहेगा और कौन कहाँ नहीं। एक कागज और लाखों जिंदगियां अलग कर दी गईं। रंग भेद का ये जख्म दशकों तक रिश्ता रहा। अब एक भारी कहानी तंजानिया की। 24 जून 2002 में एक यात्री ट्रेन अचानक बेकाबू हो गई और एक भयानक हादसा हुआ। इस त्रासदी में 281 लोगों की जान चली गई। ये अफ्रीका के इतिहास का सबसे बड़ा रेल हादसा बन गया। अब थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और बात करते हैं खेल की दुनिया की। विंबलडन 2010 में जॉन इस्नर बनाम निकोला माहो एक मैच था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। ये 3 दिन 11 घंटे से ज्यादा चला, जिसका आखिरी सेट 70 बनाम 68 हुआ और टेनिस इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इंसानी जिद की हद यहाँ दिखी। और आखिर में भारत। 24 जून 1980 और इसी दिन हमने खोया वीवी गिरी को, देश के चौथे राष्ट्रपति। एक मजदूर नेता से लेकर राष्ट्रपति भवन तक उनका सफर आसान नहीं था। एक सादा शुरुआत और एक बड़ा मुकाम। भारत आज भी उन्हें सम्मान से याद करता है। तो ये थी 24 जून की कहानी। अब आप बताइए, इन कहानियों में से किसने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? कमेंट में जरूर लिखिए। अब आज का सवाल। 24 जून 1859 को हुई सोल्फेरिनो की भयानक जंग देखकर हेनरी ड्यूना ने किस संगठन की नींव रखने की प्रेरणा पाई? जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो हेडलाइन ब्यूरो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर सुबह इतिहास आपके साथ हो। मैं रेनू सिंह, मिलते हैं अगली तारीख के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।